रिसोर्सेज बताओ। तो आज इस लेसन में मैं जीएस मेंस के जो चारों पेपर हैं और एसए के पेपर हैं उनके बुक्स एंड रिसोर्सेज बताने वाला हूँ कि आपको वो कहाँ से पढ़ने, कौन सी कोचिंग के नोट्स पढ़ने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें जीएस फेस्ट की बात करें, तो जीएस फेस्ट में सबसे ऊपर जो हमारा टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। तो आर्ट एंड कल्चर जैसे आप प्रीलिम्स में पढ़ते हो, प्रीलिम्स में आप फाइन आर्ट की एनसीईआरटी पढ़ते हो और सीसीईआरटी पढ़ते हो, तो यहाँ यही रिसोर्सेज काम आएंगे। एक्स्ट्रा एफर्ट आपको नहीं लगाना है। प्रीलिम्स के साथ ही हमारी मेंस का भी ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक कवर हो जाता है। तो इसमें कुछ थोड़ा बहुत करंट अफेयर जैसे आप विजन की मंथली मैगजीन या विजन की मंथली के अलावा जो मेंस 365 आती है उनसे भी आप कवर कर सकते हो। सेकंड इसमें पार्ट है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत हम प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम से पढ़ते हैं, तो ये सेम रिसोर्सेज यहाँ पे काम आएंगे। एक्स्ट्रा रिसोर्सेज आपको फॉलो नहीं करने। तीसरा इसमें टॉपिक है विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में आपको ये देखना है कि कम से कम पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन इसके ज़्यादा नहीं आने वाले हैं। पिछले दिनों में भी ये देखा गया था, इतने क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, ओल्ड एनसीईआरटी आती है एक, शायद 12th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी है, वो आप पढ़ सकते हो विश्व इतिहास के लिए। बाकी एनसीईआरटी यदि नहीं पढ़ना चाहते हो तो किसी भी कोचिंग के छोटे से नोट्स हो, ज़्यादा नहीं पढ़ने, इसमें कम रिसोर्सेज से ही आपको देखना है और ये देखना है कि कैसे क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्वतंत्रता के बाद जो भारत के टॉपिक हैं उसके अंदर जैसे एकीकरण वाले टॉपिक हैं, तो आप इसमें एक तो एनसीईआरटी है 12th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है, वो आप देख सकते हो। साथ ही साथ जैसे एबीपी न्यूज़ जो है उसकी एक प्रधानमंत्री सीरीज है, ये बहुत ज़्यादा मतलब आपको काम आने वाली है, क्योंकि इससे आपकी एक जो कॉन्सेप्ट बनेगी कि आज़ादी के बाद भारत में किस प्रकार हमारी राजनीति रही, किस प्रकार हमारी विदेश नीति रही, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है समाजशास्त्र, जो सोसाइटी का टॉपिक है। दोस्तों हाल ही में जीएस फेस्ट में ये देखा गया है कि सोसाइटी का पार्ट काफ़ी पूछा गया है और इसमें जो विशेषकर बड़े वाले क्वेश्चन है 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। इसी कारण मैंने ये देखा है कि जीएस फेस्ट में जो कम स्कोर होता है उसका बड़ा कारण होता है कि हम सोसाइटी को ढंग से नहीं पढ़ते हैं। तो सोसाइटी में आप क्या करोगे, 2 एनसीईआरटी है 12th क्लास की, वो आपको नई वाली एनसीईआरटी पढ़नी है, आपका बेसिक यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके अलावा आप विजन जो विजन आइज के वैल्यूडेड नोट्स आते हैं उनसे आप अपने नोट्स बना लेना। हिंदी मीडियम के थोड़ा सा ये भी कर सकते हो कि आप जैसे एसएस पांडे के जीएस के नोट्स है सोसाइटी के, वो आप थोड़ा सा वहाँ से भी देख सकते हो और अपने नोट्स बनाना। इन जितने भी टॉपिक है इनमें सब अपने नोट्स बना के तैयार रखना, ताकि मेंस में आपके पास टाइम कम हो तो रिवाइज के लिए मतलब शॉर्ट नोट्स होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक इसमें है जीएस फेस्ट में ज्योग्राफी सेक्शन। ज्योग्राफी सेक्शन में जैसे आप प्री के लिए पढ़ते हो, 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ते हो और इसके अलावा मुंडाल सर की यूट्यूब पर ज्योग्राफी के वीडियो हैं वो आप देखते हो, तो आपका यहीं से कवर हो जाएगा। इसके अलावा ज्योग्राफी में दोस्तों एक चीज़ आपको मैं सलाह देना चाहूँगा कि आजकल ज्योग्राफी में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप यदि पेपर उठा के देखोगे तो करंट से जोड़ के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ट्रेडिशनल स्टैटिक पार्ट से वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप ये देखोगे आजकल जैसे एक्सट्रीम क्लाइमेट और वेदर कंडीशन होती है, इसके अलावा ग्लेशियर की पिघलना, ऐसी घटनाएं जो होती हैं, मानसून में बदलाव, अलिनो लालिनो घटनाएं, इसका मतलब जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो विशेषकर द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, वहाँ से ज्योग्राफी के काफ़ी क्वेश्चन हाल ही में देखे गए हैं। इसलिए आप इन चीज़ों पर भी अपनी नज़र बनाए रखना। मतलब जो भी आप स्टैटिक पोर्शन देखते हो उसके साथ में आपका जो भी करंट अफेयर बनता है न्यूज़पेपर, और आप जैसे मैं विजन मंथली मैगजीन को फॉलो करता हूँ, वहाँ से इनके नोट्स अपडेट कर लेता हूँ। तो ये तो हुआ हमारे जीएस फेस्ट का सिलेबस और बुक एंड रिसोर्सेज का मामला। आते हैं जीएस 2 पे। जीएस 2 में आप जानते हो क्या है, राजव्यवस्था यानी पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड आईआर, 3 टॉपिक यहाँ पे प्रमुख टॉपिक होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी की, यानी इंडियन जो पॉलिटी है या राजव्यवस्था है, उसके अंदर स्टैटिक पार्ट आपका कवर हो जाएगा प्रीलिम्स के साथ में ही, लक्ष्मीकांत बुक से आपका कवर हो जाएगा। बाद में बात आती है करंट अफेयर की। करंट अफेयर कहाँ से ऐड करोगे, तो जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो कोई भी, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, वहाँ पे काफ़ी ऐसे आर्टिकल आते हैं जो हमारे सिलेबस से मैच करते हैं। आप देखना सिलेबस हमेशा ध्यान में रखना, सिलेबस से मैच करते हैं तो आपका यहाँ से कवर होने वाला है। और दूसरा, आप जैसे मंथली मैगजीन पढ़ते हो विजन, वहाँ से भी आप इसको जोड़ लेना। इसके अलावा राज्यव्यवस्था में आप देखना जैसे राज्यसभा टीवी है, वहाँ की 2-3 डिबेट हिंदी मीडियम में अच्छी आती है। कौन सी, जैसे देश देशांतर हो गया, विशेष हो गया, वहाँ पे अच्छी डिबेट आती है जो हमारे सिलेबस से मैच करती है। डिबेट को सुनने का फ़ायदा है कि आपकी मानसिक जो विश्लेषण क्षमता है उसमें विकास होगा, मेंस के अंदर आपको लगेगा आप बहुत अच्छा कर पा रहे हो, इसका बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ये मतलब प्रमुख रूप से राज्यव्यवस्था के लिए आपका कंटेंट हो गया। सेकंड इसमें पार्ट है गवर्नेंस का, गवर्नेंस एंड सोसाइटी। तो गवर्नेंस एंड सोसाइटी के लिए आप विजन आईएएस के वैल्यूडेड नोट्स आप कवर कर सकते हो यहाँ से सिलेबस। और दूसरा इसमें पॉइंट है प्रमुख रूप से जैसे योजना मैगजीन आती है, योजना मैगजीन में ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कहीं न कहीं आपकी गवर्नेंस और पॉलिटी जो आपकी गवर्नेंस जो है, इसके अलावा जो प्रमुख रूप से मुद्दे कौन से चर्चा में रहते हैं सोसाइटी के लेकर, जैसे गरीबी हो गया, रोजगार के मुद्दे हो गए, भूखमरी है, आपके स्वास्थ्य के बिंदु है, तो बहुत सारे अच्छे आर्टिकल आपको योजना मैगजीन में यहाँ से मिलने वाले हैं। इसके अलावा वही बात है इसमें कि न्यूज़पेपर आपका काम आएगा डेली बेसिस पर, और विजन मंथली जो मैगजीन है वो भी इसमें अच्छे से आप कवर कर सकते हो। और तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, जैसे इसमें पूरा ये चलेगा कि आरएस टीवी डिबेट भी काफ़ी इसमें रहती है। आप देखना जैसे एसडीजी लक्ष्य है, एसडीजी लक्ष्य में इंडिया क्या कर रहा है अभी, कितना हमारा ग्रोथ हुआ है, किस में हम फेलियर है हमारा,
ये भी देखना आपको, मतलब आंकलन करना है कि कौन से लक्ष्यों को हम प्राप्त कर पा रहे हैं, कौन से लक्ष्यों में हमारी समस्याएँ हैं, कहीं न कहीं हम पीछे असफलता की ओर जा रहे हैं। ये देखना है, एनालिसिस करना है और ये डिबेट आपके बहुत सारे काम आएगी। तो आप देखना, कहीं भी आपको जैसे कई बार ये होता है कि नीति आयोग ने कोई रिपोर्ट प्रकाशित की है एसडीजी लक्ष्यों को लेकर, तो वो भी हमारे काम आ सकती है। थर्ड इसमें प्रमुख रूप से होने वाला है जैसे आईआर। आईआर दोस्तों आपको कोई स्टैटिक पार्ट इसमें ज़्यादा नहीं करना है। पढ़ना हो तो एक एनसीईआरटी 12th क्लास की है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, पढ़ सकते हो। इसके अलावा न्यूज़पेपर से आपका कवर हो जाएगा। न्यूज़पेपर जैसे आप हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो या वही राज्यसभा टीवी की डिबेट सुनते हो या मंथली मैगज़ीन कवर करते हो, वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। इसका मतलब पेपर 2 और 3 है ना, इसके अंदर रोल है करंट अफेयर का कितना 60 से 70% इसका रोल हो जाएगा करंट अफेयर का। तो आपको ज़्यादातर इन चीज़ों पे फोकस करना है। स्टैटिक पार्ट इसमें कमी है, जो कि लगभग प्री के साथ ही कवर हो जाता है हमारा। ठीक है। थर्ड पेपर इसमें जीएस में आएगा अपना, जैसे सबसे ऊपर है इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर है। ठीक है, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है, उसके अंदर आपके मुख्य रूप से तो प्री के साथ जैसे मुनाल सर की वीडियो देखते हो आपका, तो काफ़ी अच्छा बेस आपका बन जाएगा। इसके लिए इसके अलावा हिंदी माध्यम में रामेश्वर सर के नोट्स आते हैं। इकोनॉमिक्स में हिंदी माध्यम में रामेश्वर सर के नोट्स आप पढ़ सकते हो, और जो टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलते हैं वो मिल जाएंगे विजन आइस के वैल्यूडेड नोट्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा विजन आइस की मंथली मैगजीन, सेम रिसोर्सेज आपको फॉलो करने हैं और करंट अफेयर के साथ अपने मेंस का सिलेबस आप कवर कर सकते हो। आगे का इसमें पोर्शन है, जैसे टॉपिक की बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट, तो इसमें भी आप विजन आइस के वैल्यूडेड नोट्स को आप फॉलो कर सकते हो और मंथली मैगजीन्स के साथ उनको अपडेट कर सकते हो। तो इतना इसमें ज़्यादा आपको वाइड नहीं पढ़ना है, कम ही पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा करंट अफेयर को जोड़ के ज़्यादा पूछने वाले हैं। इसके अलावा साइंस एंड टेक है जो आप प्रीलिम्स में पढ़ते हो, जैसे आजकल क्या चल रहा है, यूएस में क्या चल रहा है, या हमारा इसरो कितना अच्छा काम कर रहा है, डीआरडीओ क्या कर रहा है, स्पेस में क्या चल रहा है, तो ये देखना और आप कर सकते हो। विजन आइस के वैल्यूडेड नोट्स में इसे आप अच्छे नोट्स बना सकते हो, और विजन आइस की जो मंथली मैगजीन है उनके साथ अपने नोट्स को अपडेट कर लेना। साइंस टेक का भी यही बात है कि आप ज़्यादा मतलब गहराई में मत जाना, नॉर्मल जो जनरल चीज़ें होती हैं उन्हीं को जानना आप। ठीक है, लास्ट में इसमें इंटरनल सिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जो कि आप कवर कर सकते हो। एक तो विजन आइस के वैल्यूडेड नोट्स है, और एक बुक आती है टाटा मैकग्रा हिल की, आईपीएस अशोक सिंह की, ऐसे कोई बुक आती है पतली सी, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। और विजन की मंथली मैगजीन और न्यूज़पेपर में जो भी करंट अफेयर में चल रहा है इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, आप वो भी अपने नोट्सों में शामिल करना। और इसमें जीएस फोर्थ की बात करें, एथिक्स के पेपर की बात करें, तो एथिक्स के पेपर में दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अच्छे खासे नोट्स बनाए, बहुत ही शानदार हिंदी माध्यम के लिए नोट्स बनाए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना, स्टडी आइस विद धर्मेंद्र जाकर टेलीग्राम चैनल में सर्च करना। ठीक है, टेलीग्राम में सर्च करना और आपको मेरे इथिक्स के नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, पूरे अपडेटेड नोट्स हैं, एकदम शानदार। और इसके अलावा यूट्यूब पर वीडियो प्लेलिस्ट में जाना, और एथिक्स के हिंदी माध्यम में पूरे सिलेबस के नोट वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई बुक पढ़नी हो आपको, तो मेरे हिसाब से मैं बुक का सजेस्ट यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि कोई भी अच्छी बुक मुझे नहीं मिली है। 3-4 बुक मैंने देखी थी, लेकिन एग्जाम के हिसाब से किसी बुक में नहीं बनाया, तो मेरे नोट्स आपके काम आ जाएंगे। ठीक है, और पढ़ना क्या है, सेकंड आरसी की 2 रिपोर्ट आपको मैं यहाँ पे सलाह दूंगा, 4th रिपोर्ट और 12th रिपोर्ट। इन रिपोर्ट को आप ओरिजिनल वाली बुक ही पढ़ना, ओरिजिनल वाली रिपोर्ट ही पढ़ना, गूगल करोगे आपको मिल जाएगी इजीली, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके अलावा इसमें सभी चीज़ों में एक याद रखना, चारों जो पेपर है जीएस के, उसके अंदर टॉपर्स के जो कॉपियाँ है ना, आपको दृष्टि और विजन पे कहीं पे मिल जाएगी। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि एक तो प्रीवियस ईयर के पेपर, उनको आपको आंसर राइटिंग करनी है उनको लेके। इसके अलावा टॉपर्स की जो कॉपियाँ हैं, उनको भी साथ में अपने, एक तरह से आप ये कर सकते हो, जैसे टॉपर्स के नोट्स हैं या टॉपर्स की जो कॉपियाँ हैं, आप वही टेस्ट लिखो और उनसे मैच करो अपना आंसर। आप आंसर राइटिंग करना सीख सकते हो बहुत अच्छे से। मतलब काफ़ी बच्चों की दुविधा रहती है कि आंसर राइटिंग कैसे करें। तो सबसे पहले एक तो ये चीज़ होती है कि आप कम से कम अपनी एनसीईआरटी पढ़ लो, टेक्स्ट बुक पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, और आपको लगे ना कि आपका सिलेबस 50-50% हो चुका है, 40-50%, तो आंसर राइटिंग आप कर सकते हो पुराने पेपरों के साथ में। फिर टॉपर्स की कॉपियाँ देख के उनकी भी आंसर राइटिंग कर सकते हो। बाद में आपको लगे कोई टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो ये तो चारों पेपर के जीएस का अच्छा खासा कंटेंट आपको मिल जाएगा। बुक एंड रिसोर्सेज सब मिल जाएगी मार्केट में, सभी फ्री में है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको कहीं ज्वाइन करना है कोचिंग, आपको केवल फोटोकॉपी के पैसे पे करने होते हैं और सब मिल जाता है आपको। जितना भी मैटर है मार्केट से आप आराम से ले सकते हो। और आजकल ये हो रहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और एक बात आती है ऐसे राइटिंग का, तो ऐसे राइटिंग का दोस्तों, जैसे मेरे 157 मार्क्स है ऐसे राइटिंग में, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अच्छे लेसन बनाए, और आप मेरे टेलीग्राम पे जाकर मेरे अपने जो टेस्ट लिखे हुए हैं वो आप देख सकते हो। ऐसे राइटिंग में कोई विशेष तैयारी की आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं, कि अलग से बहुत सारे रिसोर्सेज फॉलो करना पड़ेंगे। मैंने इस पर पहले भी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ। और इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करना, आगे हम लेसन बनाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और लेसन पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू।